डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार सभी रीट अभ्यर्थियों के लिए जो रीट एग्जाम और बीएड और बीएसटीसी किए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें निकल के आएगी जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और रीट का भविष्य तय करने में ये वीडियो काफी भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में जो रीट शिक्षक भर्ती में जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उस परिवर्तन में लगातार जो हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद में अब क्या फैसला आएगा उससे संबंधित इतने कॉल और कमेंट आ गए मेरे पास और इतने फोन आ रहे हैं सुबह से उनके गार्जियनों के आ रहे हैं कि क्या बीएड वाले शामिल होंगे और अलग अलग क्या शामिल नहीं होंगे, क्या होंगे, ऐसे नहीं होंगे, हमारे बच्चे का नंबर आ जाएगा क्या। तो दोस्तों, मैं आज आपका जितना भी है कंफ्यूजन दूर करने का मैं प्रयास करूंगा कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा फैसला होने वाला है और आगे की जो रणनीति है उसके हिसाब से आप सभी को मैं मेरी ओर से जो भी सुझाव है वो इस वीडियो में प्रदान करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो सभी एक बार इसको लाइक जरूर कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे रीट संबंधी जो भी भ्रांतियां है वो दूर होगी। और चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब मैं बात करूंगा जो हाईकोर्ट का फैसले को लेकर। अब बीएड और बीएसटीसी, बीएड वाले ये चाहते हैं कि ये मामला हमारे फेवर में आएगा और जो आज बीएड जो लंबी सुनवाई चली है और एनसीटी ने और एचआरडी जो मंत्रालय ने भी जो अपने तर्क प्रस्तुत किए, आज का दिन बीएड वालों के लिए था और उसके बाद में अब इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और सभी के मन में एक संशय पैदा हो रहा है कि क्या बीएड वालों को इनमें शामिल किया जाएगा और बीएसटीसी के जो विद्यार्थी हैं वो एक तरह से घबराए हुए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बता देता हूं कि जो भी मामला है इसमें एनसीटी की जो गाइडलाइन लागू हुई थी उस गाइडलाइन से सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे भारत में जो लेवल फर्स्ट में बीएड वाले के ये जो विवाद उस समय शुरू हो गया है और जो एनसीटी की गाइडलाइन से मामला काफी उलटफेर का बन रहा है, क्योंकि बीएसटीसी के संघर्ष को भी मैं सलाम करता हूं और इसमें क्या फैसला होने वाला है। इसमें सबसे पहले जो बीएसटीसी ने फेवर रखा और बीएसटीसी लगातार 45 दिन से शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके युवाओं के संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। आदमी को प्रयास करना चाहिए, उन्होंने अच्छा प्रयास किया। सरकार ने भी उनके फेवर में कुछ बातें कही और जो एजी महोदय हैं वो भी आए और उन्होंने भी पैरवी की बीएसटीसी की तरफ से और सरकार ने एफिडेविट भी दिया था कि हमको बीएड वाले नहीं चाहिए और हमारे जो लेवल फर्स्ट में पर्याप्त मात्रा में बीएसटीसी है। लेकिन जो एनसीटी की गाइडलाइन जो तय होती है, जो नियम, वो पूरे भारत में लागू होते हैं समान रूप से। कई राज्यों में बीएड वाले शामिल भी हुए हैं और कुछ एक दो राज्यों में राज्य सरकारें सेटलमेंट तरीके से उनको बाहर भी करने में सफल हुई है। इसमें कुछ, मैं इस विवाद में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बीएड और बीएसटीसी विवाद में बीएसटीसी वालों ने जितना प्रयास होना चाहिए उतना प्रयास किया था। एनसीटी की गाइडलाइन को ही उन्होंने चैलेंज किया था। उसके बाद ये जो सुनवाई लंबी चली है और इस सुनवाई को राजस्थान के मुख्य चीफ जस्टिस जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके बाद में ये जो मामला है, ये मामला किसके फेवर में आएगा ये तो आपको सभी को मालूम है कि जब ये फैसला होगा तभी होगा। लेकिन मैं बीएड अभ्यर्थियों को से भी कहना चाहता हूं कि ये आपके छोटे भाई हैं बीएसटीसी वाले, और बीएसटीसी वाले को भी कहना चाहता हूं, जब 21 साल का पिछली बार आरजेएस की भर्ती में टॉपर बन गया तो आप बीएसटीसी वाले ऐसा मत सोचो कि अगर ये बीएड वाले शामिल हो गए तो हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। कंपटीशन
ये है जरूर बढ़ेगा। जो भी फैसला होगा सभी को सर्वमान्य तरीके से इसको मानना है, क्योंकि बीएसटीसी वालों आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी और बीएड वालों ने भी अच्छा प्रयास किया और इसमें कुछ बीएड वालों के भी नेता उभर के आए और इन्होंने प्रयास किया। एनसीटी गाइडलाइन थी और इन्होंने भी अपने वकील खड़े किए और शानदार रूप से पैरवी की। अब जो अन्य राज्यों की जो गाइडलाइन है वो अन्य राज्यों में जो पेश किए गए मुकदमे और उसके जो डिसीजन है, इसलिए तो न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। कहीं पर भी कोई भी अभिलेख कोई भी राज्य का अगर वहां पर फैसला आया हुआ है, वो फैसले को भी सुनकर मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस साहब जो कुरैशी साहब है वो इस मामले में उसके बाद फैसला करेंगे। इसलिए आपको प्रयास आपने अच्छा किया बीएसटीसी वालों ने, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी फैसला है उसे सर्वमान्य तरीके से आप इसको स्वीकार करो। जो भी फेवर में आए डिसफेवर में आए, मैं भी कुछ नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि आपने भी अच्छा किया है और एनसीटी और बीएड वालों ने भी इस मामले में, क्योंकि इतनी लंबी सुनवाई और इतना तर्कपूर्ण जो मामला है, आज तक किसी भी भर्ती में कोई भी नहीं हुआ और ये मामला पूरे का पूरा जो आने वाले समय में रीट जो भर्ती है उसका भविष्य तय करेगा और ये फैसला अन्य राज्यों में भी लागू होगा। इसलिए एनसीटी के वकील ने भी अपने जितने फैक्ट प्रस्तुत, जितने एविडेंस पेश करने थे, सारे एविडेंस पेश किए। अब मैं बात करूंगा जो भी फैसला आएगा उसको सर्वमान्य तरीके से आपको मानना है। नहीं मानते हो तो आप आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने का आपका रास्ता तैयार है। 8 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड व सभी स्टेट के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, अपने सभी सवाल को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने से मेरा मानना है, क्योंकि जब एनसीटी गाइडलाइन एक राज्य में इतने प्रभावित कर सकती है तो आगे भी प्रभावित कर सकती है। अब जो भी फैसला आए उसको आपको आगे मानना और आप अपनी जो भी तैयारी है उस तैयारी को लगातार रखो। आपने संघर्ष में कोई कमी नहीं रखी और राजस्थान सरकार ने भी आपके फेवर में प्रयास किया है। और मैं ये नहीं कहता कि भाई बीएड वालों की जीत होगी, मैं ये नहीं कहता बीएसटीसी वालों की जीत होगी। जो फैसला है वो फैसला कल आपको मिल जाएगा। और अब मैं बात करूंगा जो सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है, मेरे चैनल गुरु कृपा कंपटीशन चैनल द्वारा मैं लगातार इस मांग को पिछले 6 महीने से उठा रहा हूं और इसका रेस्पॉन्स ये मिला है कि अब राजस्थान में प्रत्येक जगह में ये एक शानदार तरीके से इस मांग को उठाया जा रहा है। आज भी जब शिक्षा मंत्री जी से मिले थे तो रीट में पदों को 50,000 पद करने के लिए पूरी की पूरी टीम गई थी उपेंद्र जी के साथ। और 2 दिन में क्या फैसला आने वाला है, अब इन्होंने 2 दिन का अल्टीमेट दिया है। अब 2 दिन में आशा करते हैं कि बीडी कल्ला जी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं इन मामले में अच्छा ही करें और 50,000 पद बेरोजगार को कर दे, क्योंकि इस भर्ती में इतना उलटफेर हुआ है कि अगर 50,000 पद हो जाएंगे तो काफी राहत मिल जाएगी। चाहे क्योंकि बीएसटीसी वाले भी परेशान है, अब उनके भी अगर कुछ पोस्टें बढ़ेगी तो कैसा भी हो, लेकिन इसमें 50,000 पद होने पर इस भर्ती में जो भी युवा है काफी तो जन स्थिति में होंगे, मेरा मानना है। और इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं और मैं आपकी युवाओं की मांग को लगातार, अब भी जो शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है उसमें हमारे जो भी रीट के अभ्यर्थी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। रीट के पद को 50,000 करवाने के लिए बड़े जोर शोर से एक तरह का उत्सव मना रहे हैं वो, और बिल्कुल एक मोटिवेशन
तरीके से वो सरकार से मांग करें और सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय चुनावी वर्ष है। जब पहले वाली सरकार ने भी 54,000 पद पर भर्ती कराई थी और मेरे को पूरा विश्वास है कि इस भर्ती में पद बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था। ये जरूर है कि भर्ती नहीं आएगी, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की भी आ रही है 6,000 पदों पर, इसका वर्गीकरण भी आ गया है और सेकंड ग्रेड का भी वर्गीकरण जल्दी आ जाएगा 1-2 दिनों के अंदर। और रीट की नई वैकेंसी भी आ रही है और इसमें भी पदों में बढ़ोतरी होगी। अब जो बीएड बीएसटीसी विवाद है, इस पर कल विराम लग जाएगा और जो भी फैसला आएगा, बीएड वालों ने जो एनसीटी की गाइडलाइन थी उसके तहत इनको फॉर्म भी भरवाया गया और परीक्षा में बिठाया गया। अब जो भी फैसला होता है उससे नियमों के से होगा और बीएसटीसी वालों ने अपना जितना भी एफर्ट लगाना है, जितना संघर्ष करना है, उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। इससे ज्यादा कोई प्रयास नहीं होता है। मैं नहीं मानता हूं किसी भी भर्ती में किसी भी युवाओं ने अपने हकों के लिए इतना प्रयास किया हो। इसलिए जो भी फैसला आए, लेकिन आपका प्रयास को मैं बिल्कुल सलाम करूंगा। और अब बात करता हूं मैं विज्ञप्ति ये फैसला आने के बाद इससे जो रीट के जो पद हैं इसमें बढ़ोतरी के साथ इस भर्ती की प्रक्रिया प्रोसेस बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और कुछ कोर्ट की याचिका लगी है, उसमें विवादित प्रश्नों को लेकर भी लगी है। लगभग 15 प्रश्न विवादित प्रश्न हैं जो चेंज होने के कगार पर है, उन पर याचिका लगाई गई है। कोई भी याचिका लगती है तो बिना आधार के नहीं लगती है। आपको मैं और बता देता हूँ, कोर्ट को कुछ आधार बताना पड़ता है कि ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में इतने व्यक्ति हैं, इन क्वेश्चनों को बोर्ड ने गलत मान लिया, ये हमारे पास फैक्ट है। वो भी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो राजस्थान की एनसीईआरटी बुक्स में ये हैं, इन्होंने इनको गलत मान लिया है, तब जाकर मुकदमा एक तरह से दर्ज वगैरह होता है। तो ये 15 क्वेश्चनों पर बिल्कुल याचिका लगी हुई है। अब 26 नवंबर को इसकी वापस सुनवाई है और इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अगर एक ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन रिवाइज होने या चेंज होने, बोनस में आने के पूरे चांस बनते हैं, लेकिन सरकार अपना पूरा एफर्ट लगाएगी कि, क्योंकि पहले से जो सरकार 36 दिन में इन्होंने रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट के बाद जो विवाद लगातार बढ़ रहा था और अभी तक ये विवाद बढ़ रहा है। कहीं के रिजल्ट सही तरीके से नहीं आए, कहीं के कुछ हो गया। बोर्ड ने इसको सुधारने का बहुत ही ज्यादा प्रयास किया है, लेकिन अब ये उत्तर कुंजी को लेकर जो याचिका लगी हुई है और इस याचिका के अलावा जो पेपर रद्द और सीबीआई जांच के लिए भी याचिकाएं लगी है। अभी कई याचिका इस रीट भर्ती में लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बीएड और बीएसटीसी विवाद का आशा करते हैं कि कल इसका फाइनल फैसला आ जाए। और अब बात करूंगा जो मैं नई भर्ती है, नई भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती दोस्तों 6,000 पदों में, जिसमें हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इन सब्जेक्टों की बल्ले बल्ले हो गई है। इसके अलावा वाणिज्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, इन पदों पर भी वैकेंसी ठीक आई है और कहीं पदों पर कुल मिलाकर 6,000 पदों पर यह विज्ञप्ति आपको देखने को जल्दी मिल जाएगी। पदों का वर्गीकरण कल मेरे चैनल द्वारा में बता दिया गया था और आप इसको आज स्पष्ट तरीके से इसको और देख ले कि किस किस में क्या पद है। जल्दी सेकंड ग्रेड का, और मेरा निवेदन ये हो रहा है कि अभी राजस्थान की भर्तियों में एक ट्रेंड सा आ गया है और मेरे को आज कम से कम 8-10 फोन आए कि सर क्या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम फरवरी मार्च तक हो सकता है क्या। तो दोस्तों वर्तमान में जितने भी वैकेंसी आई है, जिसमें अपन एसआई भी कह सकते हैं, आरएस भी कह सकते हैं, वीडियो भी कह सकते हैं, जो विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ये इसके अलावा जो भी वैकेंसी आ रही है फटाफट उसकी वैकेंसी के साथ ही उसकी डेट आ रही है।
तो इसमें आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सरकार कभी भी एग्जाम करवा सकती है, लेकिन आरपीसी का कोई भी एग्जाम 45 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद ही। तो दोस्तों मेरा मानना है कि या तो इसी महीने में आपकी ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, नहीं तो 5-7 तारीख तक तो कन्फर्म ही ये विज्ञप्ति आपके फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति। इसमें किसी भी प्रकार की जैसे विवादित वो चल रहे हैं कि जो समानता का अधिकार, इसमें सीधी भर्ती में तो कोई भी साइंस वर्ग का कोई भी स्टूडेंट हो एग्जाम दे सकता है, लेकिन पदोन्नति में ये है कि जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो ही स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी पीजी में भी वही विषय होना चाहिए। इस प्रकार की जो हाई कोर्ट ने उसमें भी स्टे दिया है। वो विवाद 6000 पद इसमें सुरक्षित है, पहले से सरकार ने घोषणा कर रखी थी। और इन 6000 पदों पर जो शिक्षम ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ही वित्त विभाग के प्रमुख है, और इनमें सारी प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। इसलिए आप ज्यादा समय नहीं गंवाए और अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों आज इस प्रकार की कुछ बातें थी, और लगातार मेरे पास सुबह से ही फोन वगैरह आ रहे थे कि सर क्या होगा क्या होगा। तो मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया है। इसलिए न रहो निराश, न करो मन को। संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में, संघर्षों की कमी नहीं है जीवन में। कोशिश करके सफर तो करना होगा। तो दोस्तों कोशिश की आपने, बीएसटीसी वालों और बीएड वालों ने कोशिश करके संघर्ष तो करना होगा। जो मिलेंगे जख्म राहों में वो जिंदगी का तजुर्बा होगा। तो दोस्तों आपके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसको मैं सलाम करता हूं। और अपना जो मेन फोकस है पदों में 50,000, इनको लगातार अपना मिशन बनाए रखे, जिसमें इस भर्ती में बहुत कुछ राहत, सबसे ज्यादा राहत वाली बात यही है, अगर भर्ती 50,000 होगी तो सभी के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। नहीं तो ये है कि कई अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि जो इस बार बहुत ही कम नंबर है वो चाहते हैं कि नई विज्ञप्ति है। देखो इसमें प्रत्येक व्यक्ति कोई भी किसी भी में संतुष्ट नहीं होता है। बीएड वालों का पेपर में चला जाएगा तो बीएसटीसी वाले नाराज, बीएसटीसी का चला जाएगा तो, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों के लिए कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि अधिकांश का भला अभी वर्तमान में मेरे द्वारा जो भी फोन आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि सर 50,000 पद हो जाए और आप इसमें पूरा सहयोग करें। तो दोस्तों मैं आपका पूरा सहयोग कर रहा हूँ इसमें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और मैं आपकी मांग को लगातार इस चैनल के माध्यम से लगातार जारी रखूंगा। विज्ञप्ति आ जाएगी तो भी आपकी पोस्टें बढ़ सकती है अगर आप अपना प्रयास ऐसे रखोगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।